हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। एक दो दिन से थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया था दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए जो है नॉर्सेट 2021 की रेगुलर अपडेट नहीं ला पा रहा था। पर मैं कल से रेगुलर रहूंगा और कोशिश करूंगा रोज आपको जो भी अपडेट्स आ रहे हैं या जो भी दिक्कत आपको हो रही है उनको मैं रिजॉल्व कर सकूं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बेसिकली ये वाली जो वीडियो है हमारी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर है। मतलब अलोकेशन ऑफ सीट्स हो जाती है, उसके बाद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साइट्स पे अपलोड करने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उस पे है। बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं हमें अपलोड करना होता जो हमें बनवाना पड़े पहले से या हमें बना के रखना पड़े, ताकि हमें लास्ट मिनट में हड़बड़ी ना हो। और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं एक पूरी वीडियो ही इस पे ले आया कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर बता दूंगा, ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के पहले से ही रख लें। और सेट इन द सेंस का मतलब कि स्कैन करके उसको रख ले, क्योंकि हमें अपलोड करनी होती है वेबसाइट के ऊपर। तो अगर हमने उसे पहले से ही पीडीएफ में बना के या जेपीजी में बना के रख ली तो हमें उस टाइम में हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्कैन करो ये करो, पहले से बनी रहेगी। हम सीधा जाएंगे वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपनी जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर देंगे। आगे फिर एम्स का प्रोसेस होगा, क्योंकि हम ये स्टेजेस जो है पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है स्टेजेस वाली कि किस तरीके से जो है सीट की अलोकेशन होती है 3 स्टेजेस के अंदर, तो आप आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों की दोनों वीडियो को, जो कि हमने बेसिकली इसलिए बनाई है कि अलोकेशन की डेट कब तक आ जाएगी और अलोकेशन का प्रोसेस कैसे 3 स्टेजेस में किया जाता है। और उसके बाद उसी अलोकेशन के प्रोसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस पे आज की ये वीडियो है। क्योंकि मेरे को याद है पिछले साल एक ऐसे स्टूडेंट था, वो लास्ट टाइम में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था और वो वहां पे अपलोड नहीं कर पाया, वो बनाने चला गया जिसमें उसको इतना टाइम लग गया। और उसके वजह से उसका जो है नॉर्सेट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब की पोस्ट की ही कैंसिल हो गया। बाद में बहुत सारे उसको इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। तो इसलिए मैं पहले ही ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो, आप सब कुछ सारी फाइलें सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबमिट करके रख लें, स्कैन करके पीडीएफ के अंदर जेपीजी के अंदर। और जैसे ही एलोकेशन स्टार्ट हो, जैसे ही वो वाला प्रोसेस आता है, आपको सीट अलॉट होती है, आप अपनी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करें, वो वेरीफाई हो और आप फटाक से जाके अपनी ज्वाइनिंग करें वहां पे अपनी जॉब की। तो चलिए वीडियो को आगे देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ, जो कि जिसके लिए हमें क्या अपलोड करना पड़ेगा, क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए हमें क्लास 10th का सबके पास ऑलमोस्ट सर्टिफिकेट होगा, तो हमें क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म और 2 MB की साइज होना चाहिए। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जितने ऑलमोस्ट अपलोड करने हैं ना, वो पीडीएफ में होने चाहिए पहले तो, मोस्ट प्रोबेबली। जैसे फोटो और सिग्नेचर है तो वो सिर्फ जेपीजी के फॉर्मेट में करना है हमको। ऑलमोस्ट सारे जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज जो है 2 MB से छोटा होना चाहिए। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे कि हम जो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स रखें उनका जो साइज है फोटोज का डॉक्यूमेंट्स का वो 2 MB से छोटा हो। तो एक हमने पहला डॉक्यूमेंट देख लिया कि हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें कौन सा चाहिए, क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब जो क्लास 10th का जो हमारा मार्कशीट होगी, पासिंग सर्टिफिकेट होगा, वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरे में क्या है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए नॉर्सेट के लिए, कि वो पीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जीएनएम होना चाहिए जिसके पास 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस हो। तो हमें यहाँ पे वो अपलोड करना है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग वाले क्या कर सकते हैं, अपना नर्सिंग का जो भी उनका मार्कशीट है या ओरिजिनल जो मिला है डिग्री होने के बाद, डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो डिग्री का प्रूफ मिला है रिजल्ट का कि वी हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन इन बीएससी नर्सिंग, वो यहाँ पे अपलोड करना है, वो उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और थर्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है जिससे हमें करना है, वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड नर्स। मतलब आफ्टर कंप्लीट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा ग्रेड ए नर्स ऑफ और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट काउंसिल। या तो सर्टिफिकेट मिलता है एज ए नर्स ग्रेड और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट नर्स काउंसिल और इंडियन नर्स काउंसिल से मिलता है, तो आपको बनवा लेना। और अगर नहीं है ना तो ये आप इजीली अपने कॉलेज में जाके अपने कॉलेज वालों को बोल सकते हैं कि सर मैंने नॉर्सेट का एग्जाम दिया था, उसके अंदर मेरे को आईएनसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो प्लीज आप वो मुझे बना के दीजिए। तो कॉलेज वाले आपको एक आईएनसी का, इंडियन काउंसिल हो जिसपे आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा कि योर कॉलेज इज एफिलिएटेड टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और वो उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा। जैसे अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, तो उसके लिए
जो भी ड्यूरेशन चाहिए एक्सपीरियंस का वो यहाँ पे दिखाना है, नंबर ऑफ बेड उसके अंदर क्लियरली जो भी आप, ये कहाँ से बनेगा, आप जिस भी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहे हैं उस हॉस्पिटल से बहुत इजीली ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आप ये बनवा के रख सकते हैं कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अंदर एक्सपीरियंस लिखा हो, उसके अंदर लिखा रहेगा कि दिस हॉस्पिटल कंसेंट दिस नंबर ऑफ बेड एंड द पर्सन हैज इतना ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद अस, और उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब 5th नंबर पे हमारे पास आता है एनओसी। एक एनओसी बनता है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड अपलोड हु आर करंटली वर्किंग इन सेंट्रल। अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट या किसी गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर जॉब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जैसे जो नॉर्सेट की जॉब कर रहे होते हैं ऑलरेडी एम्स के अंदर, तो उनका एक एनओसी का सर्टिफिकेट बनता है। या किसी और पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं, किसी बैंक में कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर रहे हैं और आप एम्स नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक एनओसी होता है, वो बना के डॉक्यूमेंट बना के तैयार रखना है, क्योंकि उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब हमारे पास 6 नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है वैलिड कैटेगरी। अब जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ओबीसी हो गए, एसटी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट तैयार रखना है वैलिड। ये तो जरूरी बनवा के रखना है, ये तो बहुत कंपलसरी होता है। और इसके तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आप इनको फटाफट, अगर नहीं है तो रिन्यू करवा लें अगर रिन्यू होने वाला है, और नहीं है तो फटाफट इसको बनवा के रख लें। अगला हमारे पास है पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी। अब पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी की, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपको अच्छे से बना के रखना है और उसको आपको यहाँ पे अपलोड करके उन्हें शो करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी तक हमने देखे 7 डॉक्यूमेंट जो कि सारे कंपलसरी हैं, जिनमें से 3 तो हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, बाद में की और जो कैटेगरीज में बच्चे फॉल करते हैं उनके लिए, जैसे एक्सपीरियंस जीएनएम वालों के लिए एनओसी जो गवर्नमेंट बॉडीज में काम करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। अब हमारे पास 8 नंबर पे आता है रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है जब हम एम्स नॉर्सेट का फॉर्म भरते हैं, तब हमारे पास लास्ट में एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आती है कि यू हैव कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स नॉर्सेट एंड विल नोटिफाई यू सीन अबाउट द एग्जाम और एडमिट का। तो वो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलती है। और नहीं भी है तो ये अभी भी आप जाके अपनी साइट पे लॉग इन करके वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। उसको प्रिंट निकालने के बाद उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे सेल्फ अटैच करना है। सेल्फ अटैच का मतलब है कि कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर, कैंडिडेट को खुद उस फॉर्म के ऊपर अपने साइन करने चाहिए। और ये मैंडेटरी है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट ने जो फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, तो उसको उसके ऊपर अपने सेल्फ अटैच करने हैं, मतलब अपने साइन करने हैं और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अगला हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है एडमिट कार्ड। अब एग्जाम देने से पहले तो हमें एडमिट कार्ड चाहिए होता है, तो जो जो बच्चे नॉर्सेट का एग्जाम दे के आए हैं उनके लिए एडमिट कार्ड होगा। उसको भी आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आपके पास होगा, नहीं है तो आप अभी भी वेबसाइट पे लॉग इन करके एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल के उसके ऊपर सेल्फ अटैच करना है, मतलब साइन करने हैं और इसको यहाँ पे अपलोड करना है। 10th नंबर पे हमारे पास जो आता है वो होता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी फॉर आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है, तो हमें पता है ऑल इंडिया में एक ही चलता है ऑलमोस्ट सबकी जो आइडेंटिटी, अदरवाइज अगर आपके स्टेट में कोई और आइडेंटिटी है तो वो यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऑल इंडिया में जो मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसे कहते हैं आधार कार्ड, तो हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा प्रूव हो जाता है आईडी कार्ड। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ और है, आईडी कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है, आधार वोटर आईडी है, तो आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज ए आईडी प्रूफ, जो आपकी गवर्नमेंट आइडेंटिटी है ना प्रूफ, वो अपलोड करना है, तो आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास 11th में आता है हमारी लेटेस्ट फोटो, ये आप वो भी कर सकते हैं जो आपने नॉर्सेट के लिए अपलोड करी थी, वही फोटो को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये खाली हमें देखना ध्यान रखना है कि जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए फोटोज सिग्नेचर। तो 3 चीजें हमें बेसिकली जेपीजी में चाहिए जो कह सकते हैं, या पीएनजी में, वो है लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और स्कैन लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ये हमें जेपीजी में चाहिए होता है, ये तीनों के तीनों अगर हम देखें बेसिकली तो सिग्नेचर का भी आप समझ गए, हमें अपने साइन करने हैं और उसको स्कैन करके रखना है। स्कैन लेफ्ट थंब इंप्रेशन, थंब का हमें इंप्रेशन लेना है, अपने अंगूठा लगाना है और उसको भी स्कैन करके हमें रखना है, इसको यहाँ पे अपलोड करना है और ये सारी चीजें मैंडेटरी है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट होता है जो कि हर स्टूडेंट को अपलोड करना होता है। इसको आप यहाँ पे क्लिक हियर जो आ रहा है ना, यहीं पे आपके पास फॉर्मेट आएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है उसको, उस पर आपको साइन करना है। अगर वहाँ पे नाम वगैरह कुछ भरना है आपको, वहाँ पे चीजें भरनी है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये भी पीडीएफ में ही होना चाहिए। तो ये फॉर्म जब आपका लोकेशन के बाद ये एक्टिव होगा तभी आपको ये फॉर्म वहाँ पे आएगा और वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसको वो करना है, इसको यहाँ पे अपलोड करना है।
अगला हमारे पास जो 15 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो है कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हमें एज ए जैसे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें 10th का मैं सर्टिफिकेट लगाना था, यहाँ पे हमें एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने हैं एज ए एड्रेस प्रूफ के तौर पे। और अगर हमारे पास कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि चाहिए होगा वहाँ पे एज ए सपोर्ट हमारी जॉब के लिए, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसका मैक्सिमम पीडीएफ साइज भी ट्रू ही होना चाहिए और पीडीएफ में होनी चाहिए वो भी, तो हम वो चीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये थे मेन 15 डॉक्यूमेंट, मेन जो थे हमारे वो ये थे, ये 15 डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें नेसेसरी होंगे एट द टाइम ऑफ अलोकेशन ऑफ सीट। ये डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और इनमें से आप नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से कि क्या है। अब हम फटाफट से मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या चाहिए हमें, क्लास 10th का मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए। एसेंशियल एजुकेशन जो भी हमारी क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए होती है नॉर्सेट एग्जाम के लिए, उसका प्रूफ हमें यहाँ पे अपलोड करना है। नर्स का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करना है। यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो नर्सेज का मिलता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए जीएनएम वालों के लिए, उन्हें अपलोड करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडीज में एक्ट कर रहे हैं तो आपको एनओसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसे अपलोड करना है। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं हम यहाँ पे उनका जो सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी का जो डिटरमाइन कर रहा था उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो नॉर्सेट के टाइम में हमने रजिस्ट्रेशन कराया उसकी स्लिप विथ सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, मतलब अपने साइन होने चाहिए कैंडिडेट के। उसके बाद यही हम 9 नंबर पे आते हैं, फिर हमारे पास आता है एडमिट कार्ड होना चाहिए कैंडिडेट का, उसके ऊपर भी साइन होने चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी फॉर प्रूफ फॉर आइडेंटिटी इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए जो प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि मेनली जो होता है यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो आधार कार्ड होता है। आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट की है उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 चीजें जो जेपीजी में हमें चाहिए, वो है लेटेस्ट फोटोग्राफ हमारा, लेटेस्ट स्कैन सिग्नेचर और स्कैन लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये हमें जेपीजी में चाहिए अपलोड करने के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये तभी एक्टिवेट होगा, हम उसी टाइम कर सकते हैं। और एक 15 नंबर में हमारे साथ है एड्रेस प्रूफ के लिए हमारे पास या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे हम आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो इन 15 डॉक्यूमेंट्स को ना आपको तैयार करके रखना है लास्ट की हड़बड़ी से बचने के लिए, लास्ट की हड़बड़ी से बचने के लिए। ये करने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या ऑप्शन आता है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये स्टेज 1, 2, 3 में से जो हमने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए इसके अंदर करे हैं वो स्टेज 2 में था। और मैं वही चीज यहाँ पे आपको बता दिया है, एक एक डॉक्यूमेंट भी बता दिया कितना फाइल का साइज होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, मैंने A to Z आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो हमारी यहाँ पे वेबसाइट होगी, यहाँ पे हम उसको सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा एम्स के बाद। इसके बाद एम्स जो है हमें वेरीफाई करके हमें ज्वाइनिंग की या जहाँ पे रिपोर्ट करना है जोन से भी में, हमें वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इस तरीके से वहाँ पे होगा। तो ये थी वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको अपलोड कर दी, एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से बता दिया कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, हमने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नॉर्सेट की कोई भी और इन्फॉर्मेशन आए और कोई भी डाउट है तो हम उसको तुरंत वीडियो के फॉर्म में डाल के आपकी डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दें, ताकि आप बहुत ईजी से अपनी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब को ज्वाइन कर सकें और अच्छे से अपनी ड्रीम कॉलेज एम्स के अंदर जा सकें विथ नो डाउट। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज। एंड होप अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड नॉर्सेट के 2011-21 के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उन कमेंट सेक्शंस को पढ़ के कोशिश करते हैं हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई दें। साथ साथ में अगर कोई ऐसा डाउट है जो कि मास का है तो हम उस पर वीडियो बना के उसे एक्सप्लेन करके डाउट को क्लियर भी करें। तो थैंक यू दोस्तों, होप सो आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ एम्स नॉर्सेट 2021। थैंक यू।